नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। शराब के नशे में धुत होकर वन रक्षक भर्ती में पहुंचे रेंजर को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि आरोप है कि नशे की हालत में रेंजर वर्दी में आए और भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। इतना ही नहीं, भर्ती प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करते हुए मैदान में उपस्थित विभागीय अधिकारी कर्मचारियों से भी दुर्व्यवहार किया। अब इस मामले में डीएफओ के प्रतिवेदन के बाद राज्य सरकार ने रेंजर को निलंबित कर दिया। आपको बता दें कि वन विद्यालय जगदलपुर में वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही थी। यहाँ रेंजर जीवनलाल नाथ की ड्यूटी लगाई गई। जीवनलाल नाथ की वर्तमान पोस्टिंग बस्तर व वन मंडल के कोलेग परिक्षेत्र में रेंजर के पद पर है। आपको बता दें कि रेंजर जीवन लाल नाग शराब का सेवन कर वर्दी में ही भर्ती स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों के साथ बुरा बर्ताव किया गया। जहां संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अपनी कारगुजारियों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि यह मामला पुराना है, लेकिन इसका खुलासा अब हुआ है। विश्वविद्यालय ने कोरोना काल में 21 लाख उत्तर पुस्तिकें खरीदी हैं, जबकि छात्र ऑनलाइन पेपर के जरिए घर में अपने पैसे से कॉपियां खरीदकर लिख रहे थे। इसके बाद इन्हीं कॉपियों को विश्वविद्यालय में जमा किया गया था, लेकिन उस दौरान भी करीब 5 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका और 17 लाख की सप्लीमेंट्री कॉपी विश्वविद्यालय ने खरीदी है। अब नए कुलपति ने टीम गठित कर मामले की जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि आरटीआई से साफ हो गया है कि जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ ही नहीं तो उत्तर पुस्तिका क्यों खरीदी गई। विश्वविद्यालय के पास उत्तर पुस्तिका का स्टॉक रजिस्टर में भी दर्ज नहीं है कि उत्तर पुस्तिका कहां गई और कहां है। इस पूरे मामले को लेकर सरगुजा यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम प्रकाश सिंह का कहना है कि मामले में की जांच के लिए टीम गठित की गई है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज प्रमुख हम एक जांच के संबंध में कुलपति महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें यह सूचना के अधिकार के तहत हमने एक जानकारी मांगी थी विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में। 12/4/2022 की बात है। विश्वविद्यालय के द्वारा 5 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका और 17,30,000 पूरक उत्तर पुस्तिका ऑर्डर की गई थी, जिसकी विश्वविद्यालय के पास ना ही स्टॉक रिपोर्ट है, ना ही विश्वविद्यालय के पास उसका प्रमाणित बिल है, ना ही विश्वविद्यालय के पास उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि वो सीधे सीधे उत्तर पुस्तिका का गमन हो गया। क्योंकि 2022 में कोरोना काल चल रहा था और उस समय लगातार छात्रों को ऑफलाइन तरीके से उत्तर पुस्तिकाएँ बेचे जा रही थी प्राइवेट दुकानों के माध्यम से, क्योंकि जो परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन मोड से ली गई थी। तो ये सीधे सीधे जांच का विषय है। तो आज हमने कुलपति महोदय को सौंपा है ज्ञापन और उनसे मांग किया है कि इसमें तत्काल रूप से जांच कराया जाए। आपको कैसे जानकारी लगी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है? हमने सूचना का अधिकार लगाया था और सूचना के अधिकार में हमको जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो उसमें ये देखने को मिला कि 5 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका और 17,30,000 पूरक उत्तर पुस्तिका, उसमें ये साफ साफ हमारे पास ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विश्वविद्यालय के द्वारा ऑर्डर किया गया था। इसमें देख सकते हैं कि 5 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिका है और 17,30,000 पूरक उत्तर पुस्तिका है। तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है इसके माध्यम से कि आप लोग देख सकते हैं, ना ही इसका स्टॉक रिपोर्ट दिया गया हम लोग को, ना ही हम लोग को कोई इसकी प्रमाणित बिल दी गई। अभी जो हमें बताया गया है कि कोरोना समय में ऑनलाइन परीक्षा की बात हो रही थी, परीक्षा ली जा रही थी और उसी दौरान परीक्षा के लिए कापियाँ भी खरीदी गई हैं, जो लाखों में हैं, और उसके बाद भी कापियाँ खरीदी जाती रही हैं कोरोना के बाद भी, जब परीक्षाएं ऑफलाइन होने लगी। तो इन्होंने बताया, जो जानकारी इन्होंने हासिल की है विश्वविद्यालय से, कि कोरोना के समय जो खरीदी गई कॉपियाँ हैं उसका स्टॉक मेंटेनेंस शायद नहीं है। तो उनका कहना था कि जब वो कॉपियाँ ली गई थी, उनकी वो व्यवहार में नहीं था, तो कॉपियाँ कहाँ हैं। और इसके बारे में मैं खुद पता लगवाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। उस समय जो है ऑनलाइन में भी
कॉपियाँ प्रश्न पर चला जाता था और प्रश्न बच्चे घर में तैयार करके कॉलेज में जमा करते थे। जो कॉपियाँ थी वो था कि वो ख़रीद के अपने से A4 साइज़ का कॉपी बना के वो जमा करें। विश्वविद्यालय की ओर से वो कॉपी देने का कोई प्रावधान शायद नहीं था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो यही बात थी। क्या लगता है कितनी कॉपियाँ खरीदी गई हैं? क्या लगता है क्या है इसमें आंकड़े कितने हैं? मुख्य जो है उत्तर पुस्तिका करीब 5 लाख बताया जा रहा है। सप्लीमेंट्री करीब 17 लाख कुछ। इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, वो निरीक्षण करे। जहां पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल आईपीएस के द्वारा नाबालिग बालिका एवं महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई कर प्रकरण निराकरण करने हेतु निर्देश दिए जाने के परिपालन अति पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली पंकज पटेल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लोरमी माधुरी धिरही अनुविभागीय पुलिस अधिकारी नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन पर कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किशोरी को एम्बुलेंस में बंधक बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। किशोरी अपने परिचितों के साथ एम्बुलेंस में मामा के घर जा रही थी, लेकिन जैसे ही रास्ते में परिचित पानी भरने के लिए उतरे, वैसे ही किशोरी को बंधक बना लिया गया। फिलहाल पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों पर रेप और पास्को एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। वहीं एम्बुलेंस चालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। एक्चुअली में वो बच्ची अपने ननिहाल में रहती है और उसकी एक मामा की लड़की उसको लेके अपने साथ गई। फिर लोग घूमने के लिए कार्यक्रम बनाए तो उसमें बहनोई एक और 2 अन्य लोग, 3 लोग और वो मामा की लड़की, तीनों लोग घूमने निकले। रास्ते में वो मामा की लड़की रुक गई, ये लोग घूमते रहे और उसके बाद उस बच्ची का ये कहना है कि उसमें से एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया और गाड़ी के अंदर ही। क्योंकि ऐसी स्थिति में सब लोग साथ में थे तो सभी आरोपी बनाए गए हैं और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है और 2 जो बचे हैं शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। घटना दुखद रही, लेकिन समय पर पता चल गया, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, शेष की गिरफ्तारी नहीं। सामूहिक जो बच्ची का कहना है कि इन 3 पुरुषों में एक व्यक्ति ने ही उसके साथ गलत काम किया है। अभी तक जो उसका स्टेटमेंट आया वो यही आया। सामूहिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि वो लोग साथ में थे, इसलिए इसे सामूहिक कहा जा रहा है, जबकि उस बच्ची का कहना है कि एक ही आदमी ने उसके साथ गलत काम गाड़ी। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में 2 दिनों तक चले चतुर्थ राज्य स्तरीय एकलव्य आदर्श विद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2024 और 25 का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में 1100 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 200 से अधिक प्रशिक्षण देने वाले कोच शामिल हुए। आपको बता दें कि इस दौरान खिलाड़ियों ने फुटबॉल, खो-खो, कबड्डी, लंबी दौड़, ऊंची कूद, बास्केटबॉल सहित अन्य खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाया। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला स्थान 47 खेलों के साथ सरगुजा संभाग, दूसरा स्थान 37 खेलों के साथ बस्तर संभाग, तीसरा स्थान 25 खेलों के साथ, चौथा स्थान 3 खेलों के साथ राजनांदगांव ने हासिल किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो, जिले के अधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। नहीं, निश्चित रूप से कल से ये प्रारंभ हुआ था। ये हमारे जो स्कूल हैं पूरे राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था और आज समापन का अवसर है और 2 दिन के अंतर में इन्होंने जो अपने अपने प्रतिभागी जो थे अपने अपने जोन के, इन्होंने अपना कुशल प्रदर्शन किया है, विजेता हुए, उप विजेता हुए हैं और इसके बाद यहाँ से मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये चयनित होके जा रहे हैं और जो 15 तारीख से लेके 19 तारीख तक रायपुर में इसका आयोजन होना है। तो आज विशेष रूप से समापन के अवसर पे हम सब लोगों ने उनको बधाई दिया है और उनको शुभकामनाएं दी है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर भी विजेता बने, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें और अपने जीवन में भी
खेल को अंतिम लक्ष्य तक लेके जाएं और अंतिम सर्वोच्च स्थान तक वो लोग पहुंचे हैं। बिल्कुल, आज ये स्टेट लेवल के एकलव्य आवासीय विद्यालय का चतुर्थ जो गेम था उसका समापन था आज 2 दिवसीय का, जिसमें सभी संभाग के संभागीय स्तर का प्रतियोगिता था, जिसमें इंडिविजुअल गेम और ग्रुप गेम था, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने दिया है। और इसके बाद जो चुनाव जो चयनित होकर बच्चे वो जाएंगे, और जो अभी चयनित हुए हैं वो स्टेट के तरफ से खेलेंगे इंडिया लेवल का। और ये गेम भी सौभाग्य से रायपुर में ही हो रहा है। तो इसके लिए मैं सभी जो बच्चे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और बड़ी बात यह है कि इस संभाग स्टेट स्तर के जो खेल थे, जिसमें विभिन्न संभाग जो यहाँ उपस्थित थे, इसमें सरगुजा का जो ऑल ओवर प्रदर्शन था सरगुजा के बच्चों का, वो बहुत अच्छा रहा, नंबर 1 रहा। नहीं, बिल्कुल, देखिए, संसाधन हमेशा कम नहीं रहेंगे, निरंतर सुधार की ओर है। और अपनी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार ने आज देखिए आवासीय विद्यालयों का जो राष्ट्रीय लेवल की प्रतियोगिता है उसको राज्य में यदि शुभारंभ किया है, तो निश्चित ही आप इसको एक नई पहल मान सकते हैं। निश्चित ही केवल विशेष रूप से गेम जो होते हैं उनके ही नहीं, जो एकल गेम भी होते हैं, जो ग्रामीण स्तर के खेले जाते हैं, सभी गेमों में बच्चे आगे आएंगे, यही आशा है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।